अभी बताता हूँ मैं इतने बड़े डब्बे को लेके क्यों आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है राकेश। ये वीडियो मतलब पूरा आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाली है, जस्ट लाइक मेंटोस खाने के बाद होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप देखें तो पूरा देखना। काफ़ी ऐसे मेहनत किया है। अभी जैसे 2020 Q2 की रिपोर्ट आ गई भाई। Q1 में सैमसंग हमारा तीसरे नंबर पे चला गया था, अभी ये दोबारा किस पे आ चुका है? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे है Xiaomi, लेकिन इसने भी देखा जाए लॉस ही किया है। पहले इन्होंने क्या किया, 30% थे, अभी 29% पे आ चुके हैं। सैमसंग 16% से सीधा ऐसे मतलब जंप किया और 26% पे जा चुका है। रियलमी ने भी डाउन किया है, 14% से 11% पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे नोटिस किया आपने, कुछ चाइनीज ब्रांड्स का जो मार्केट शेयर है ना वो नीचे गया है, और सैमसंग ने नॉन चाइनीज वाला जो ये मुद्दा चल रहा था अभी बायकॉट चाइना वाला, उसका प्रॉफिट क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। और इस वीडियो में 5 नहीं 6 पॉइंट है जो मैं कवर करने जा रहा हूँ। इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले ये तो है चाइनीज ब्रांड्स, जैसे आप जानते हो Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, ये सारे जो लिस्ट है ये है चाइनीज ब्रांड्स जिन्होंने इंडिया में अपना एक मतलब प्लांट ओपन किया हुआ है। नहीं तो ऐसे कुछ और चाइनीज ब्रांड्स भी हैं जैसे जो छोटे मोटे काम करती है, जैसे इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, ऐसे ऐसे। और ये है सब इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन ये नॉन चाइनीज है। सैमसंग, एप्पल, गूगल, सोनी, HTC, एसूस, नोकिया। और तीसरी जो इंडियन कंपनीज हैं जिनके नाम पे इन्होंने मस्त पॉपट बनाया आपका, मतलब इनको ना डिजाइन करना आता था फोन का ना कुछ। चाइना गए, वहां से फोन उठा लाए क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ता था फोन, थोड़ा बहुत टैक्स दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद अपना ठप्पा मार के दे दिया आपको माइक्रोमैक्स, जोलो, ऐसे ऐसे कंपनीज। और माइक्रोमैक्स तो भाई नंबर 1 पे भी जा चुका था, अभी फिर आने वाला है। देखते हैं इस बार क्या काम करने वाले हैं। आई होप इस बार ऐसा कुछ ना हो। तब इतने ज्यादा ऐसे लोग जागरूक नहीं थे, अभी जनता समझदार हो चुकी है। इस बार घपला करेंगे तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे पॉपट बना के हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, ना हमारे देश का हुआ ना कुछ, ठीक है ना। और दूसरा तरीका तो ये ऐसी कंपनी जो चाइनीज नहीं है, नॉन चाइनीज है, बाहर की है, बट इंडिया में ऐसे प्लांट वगैरह लगा के रखी है, तो इनका पैसा 3 तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कैसे कैसे? पहला तो हमारे देश में काम कर रही है भाई मेक इन इंडिया के तहत, और ऐसा नहीं कंपनियां खुद ही आके कब्जा कर ली हैं। हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके अंडर ये सब काम करती हैं और हमारा भी प्रॉफिट होता है। तो एक पैसा हमें मिला, दूसरा किसको मिलेगा? जहाँ की ये कंपनी है, जैसे सैमसंग साउथ कोरिया का है, एप्पल US का है, तो इस तरीके से। और तीसरा पैसा चाइना को जाएगा। अभी आपको चाइना को कैसे जाएगा भाई जब चाइना कंपनी नहीं है? फोन में कैमरा होता है, डिस्प्ले होती है, बैटरी होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये जो कंपनीज है ना, सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती। और जो इंडिया में प्लांट लगाती है ना, ये तो बिल्कुल भी ऐसे सारे पार्ट बनाने का प्लांट नहीं लगाती, असेंबल करती है। और कुछ पार्ट्स जैसे PCB हो गया, सब ब्रांड का अपना अपना हिसाब है, वो यहाँ पे सिर्फ बनाया जाता है, और बाकी पार्ट्स अलग अलग जगह से मंगाया जाता है। और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। इवन जो मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन जैसे प्रोसेसर वगैरह भी चाइना में बनाए जाते हैं। तो वहाँ से जब ये मंगा के लगाएंगे तो 1 पैसे का जो पार्ट है वो चला गया चाइना में, 3 जगह गया। जैसे ये एसूस का लैपटॉप है तो ये ताइवान का है। अभी ताइवान चाइना से अलग हो चुका है, वो अलग बात, इनका आपसी मुद्दा है। लेकिन इस पे पूरा ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ, मैं फोटो क्लिक करके शेयर कर दूंगा, ये मेड इन चाइना है, ठीक है ना। अब बताओ, तोड़ दिया ना इसने दिल। क्या फायदा हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ भाई? चाइना में असेंबल होके आया, ये बनाई हुई है, कुछ पार्ट ताइवान से आए होंगे, कुछ इधर उधर से आए होंगे। तो कैसे हुआ ये इंडिया का? सिर्फ यहाँ पे आके ये तो असेंबल भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये पूरा पैसा मतलब एक किसको गया? एसूस को गया, और किसको गया? चाइना को गया। और साथ में इंडिया को क्या मिला? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो टैक्स लगता है वो मिला। ताइवान सोचा था ताइवान की कंपनी है, मैं भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन कैसे अवॉइड होगा? ऐसे होगा, ये करती है कंपनीज। और अगर वो कंपनी चाइनीज है तो अगर इंडिया में उसका प्लांट है तो उसका 1 पैसा हमें मिलेगा, हमारी मतलब देश को जाएगा, फायदा होगा। और दूसरा कहाँ जाएगा? चाइना चला जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर चाइनीज कंपनीज को बंद कर दिया जाए, ठीक है। जनवरी में ये मनु जी ने ट्वीट किया था। ट्वीट में ये कहा गया कि इनके ना 50,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑफिस, टीम वर्क, प्लांट, सर्विस सेंटर, MI स्टोर यानी कि मी स्टोर। ये जनवरी का रिकॉर्ड है। और डे बाय डे जैसे जैसे कंपनी ऐसे आगे बढ़ती है, थोड़े बहुत लोग बढ़ते रहते हैं हमेशा। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए, सैमसंग ने जैसे बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ नोएडा में, आप जानते हो। और सैमसंग के बाद अगर स्मार्टफोन की बात करें तो Xiaomi जो है ना, Xiaomi भी काफ़ी मतलब बड़ा प्लांट है। ऐसे एक ही जगह नहीं है, इंडिया में अलग अलग जगह प्लांट लगाया हुआ है। We at Xiaomi take immense pride in being one of the very few companies with a PCBA manufacturing unit in India. और काफ़ी सारे लोग जॉब करते हैं अंडर Xiaomi। जो भी कंपनी बाहर से इंडिया में आके प्लांट लगाती है तो उसमें नौकरी मिलती है। यही मेक इन इंडिया का प्लान था।
सारी कंपनीज एकदम से हम तो नहीं लगा देंगे ना, लेकिन हमें भी देश को आगे बढ़ाना है, हमारे लोगों को भी ऐसे मस्त मस्त चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। तो ये चीज़ ऑफर किया गया, तब कंपनीज आ गई यहाँ पर। तो शाओमी का भी काफ़ी बड़ा रोल है, पहले तो सैमसंग है ही है। इसी तरह रियलमी, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, इनके फैक्ट्री वगैरह इतने ज़्यादा लोग इसमें जॉब नहीं करते, बट करते हैं। उसी तरीके से ओप्पो है, हुआवे है। तो इन सबको ऐसे मिला के रफली अगर आप अंदाज़ा लगा लो 5 लाख लोग हैं, मान लेते हैं इतने तो होंगे, है ना, सारे सर्विस सेंटर एम्प्लॉय वगैरह सब कुछ मिला के अगर मान लो। और एक परिवार में अगर हम हमारे 2 वाला रूल भी फॉलो करें तो 4 लोग हुए, तो 5 लाख लोग अगर इसमें काम कर रहे हैं तो टोटल 20 लाख 20 लैक्स लोगों का जो है ना, मतलब डिपेंड करते हैं इन कंपनीज पर। अभी अगला क्वेश्चन, जब आप लोग सोचते हो, हमेशा कहते हो कि भाई लाइक जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, रतन टाटा जी हैं, इतने बड़े बड़े लोग, इतने अमीर लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं प्लांट खोल देते, स्मार्टफोन मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लग जाए, फिर तो मस्त है ना। इन कंपनी जो बाहर से कंपनी आके काम कर रही है, इनका तो काम खत्म हो जाएगा, हमें नौकरी भी मिल जाएगी, इन कंपनीज का कोई काम भी नहीं है ना, सिंपल। मदरबोर्ड है, कैमराज है, बैटरी है, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें होती है स्मार्टफोन की, उसको इंडिया में बनाना होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोसेसर का, ठीक है, जब प्रोसेसर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसका जो प्लांट लगाया जाता है ना, बिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं उसमें, इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लस जो सेमीकंडक्टर स्टोरेज वगैरह होता है ना, वो भी ऐसे हर जगह नहीं होती। इंडिया में बेंगलोर है, वहाँ पे स्टोर करने में थोड़ा वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो मान लो ऐसे क्लाइमेट तो हम तैयार भी कर लेंगे, टेक्नोलॉजी इतने आगे, आर्टिफिशियल काम हो जाएगा, बट कोई आदमी, कोई कंपनी कभी भी इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। उसको क्या चाहिए, थोड़ा पैसा वो भी इन्वेस्ट करेगी, बाहर के इन्वेस्टर भी चाहिए, जो बाहर के लोग आते हैं ना, वो भी इन्वेस्ट करेंगे। बगल में आंटी जी पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी घंटी की आवाज़ आएंगी, लेकिन जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं, वो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, वो जब आएगा ना, वो चेक करेगा कहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है, क्या उस पर रॉ मटेरियल जो है वो आएगा, या फिर जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा उसे जाने के लिए रास्ता है, हमारे लिए जगह है, गवर्नमेंट हमें कितनी सब्सिडी दे रही है, मतलब ऐसे होता है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, टैक्स लेती है, उस पर कितना छूट दे रही है, उसे सब्सिडी बोला जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें देखेगा कि लगेगा हाँ उसको फायदा हो रहा है, तब जाके वो इन्वेस्ट करेगा। आप सेंटीमेंट में आके कुछ भी कह सकते हो, हम लोग ऐसे, हमारा दिल बड़ा अच्छा है हम लोग, लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, वो कभी सेंटीमेंट में आके ऐसे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको पैसा कमाना है, उसको अपनी पोजीशन मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे जो प्लांट लगाएगा वो हो गया, मशीनरी कहाँ से आएगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो कैसे सपोर्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें। जैसे आप देखते हो ना, ऐसे जो दवाइयों की फैक्ट्री है वो हिमाचल में बहुत सारी होती हैं, अलग अलग ऐसे पहाड़ी एरियो में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट मिलता है पहला, दूसरा तो ये है कि सबसे मेन जो होता है वहाँ पे जॉब्स कम होती हैं। तो जब ये कंपनीज वहाँ जाती हैं ना, वहाँ पे जब अपने ऐसे फैक्ट्री वगैरह लगाती हैं, तो गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सब्सिडी देती है, क्योंकि बाकी कंपनी जाएंगी नहीं जल्दी। क्यों जाएंगी भाई कंपनी, वहाँ पे पहाड़ों में चीज़ों को लाना ले जाना दिक्कतें होती है ना बहुत सारी। लेकिन जब उनको सब्सिडी मिलेगी, प्रॉफिट दिखेगा, तो लोग वहाँ पे जाके ऐसे मस्त फैक्ट्री खोल देंगे, लोगों को नौकरी मिल जाएंगी, गवर्नमेंट का भी फायदा हुआ, देश का भी फायदा हुआ, कंपनी का भी फायदा हुआ। तो ये सब होने में टाइम लगता है, आने वाले टाइम में जब भी हो जाए अच्छी बात है, मे भी होगा भी जरूर। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्केट में देखते हो ना, पटाखे खरीद के लाते हो, चाइनीज अजीब अजीब चीज़ें आती है मार्केट में, आप सब जानते हो, चाइनीज के नाम पे सारी सस्ती सस्ती चीज़ें, वो खरीदना बंद कर दो। उसकी जगह आपको इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, पहले तो उसको रोको। यानी कि आप इंडियन प्रोडक्ट को पहले सोचो कि क्या मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इंडियन हो, तब मेरा काम अगर इंडियन प्रोडक्ट चला रहा है तो मैं इंडियन प्रोडक्ट खरीदूंगा। यही कहा था मोदी जी ने, लोकल्स फॉर वोकल्स। आज से हर भारतवासी को लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। अपने जो भी सामान है ना, उसको आगे बढ़ाओ। अगर वो आगे बढ़ेगा तो बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा, ऐसे फिर बाहर चला जाएगा, बाहर जाके जैसे चाइना बाहर से अंदर आ गई ना हमारे क्यों? क्योंकि बड़े ब्रांड हो गए। तो इस तरीके से सपोर्ट करना है। और मेरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर कोई इंडियन कंपनी कभी स्मार्टफोन लेकर आती है, जैसे माइक्रोमैक्स जब भी लाएगी, या देखते हैं किस तरीके से वो इस बार काम करती है। हमारा जो काम है, जैसे मैं स्मार्टफोन को रिव्यू करता हूँ, ऐसा थोड़ी अब जूते लाके इस चैनल पे ओपन करने लग जाऊंगा। तो हमारा काम है, अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया का है तो उसको ना प्रमोट करें, किसी भी तरीके से प्रमोट करें, उसको क्रिटिसाइज करते हुए सोचें कि इसको अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो भाई हमारे देश का भी थोड़ा नुकसान होगा। तो ये चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक ऐसा काम है जिसे हमें मिल के करना होगा, ना कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में संस्कारी शब्द निकाल के भाग जाओ ठीक है, ऐसे नहीं होता दोस्तों। देशभक्ति दिखाई नहीं जाती, जब मौका आता है किया जाता है। मैं भी जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। ये लैपटॉप ही देख लो, ताइवान का है, मेड इन चाइना है ना,
क्या कर सकते हैं, वो चाहिए था, मेरे काम का था। तो पहले इंडियन को सपोर्ट करो, फिर हो सके तो नॉन चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ जाओ, और फिर अगर जो कहीं नहीं मिलेगा तो फिर आपके पास ऑप्शन ही वही बचता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।